प्रणाम। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे सौ धोरण 9 में हिंदी में काव्य पहलू आराधना कविताना शब्दार्थ अने स्वाध्याय विषयनी चर्चा आजना बीजा विडियोना माध्यमथी आज आपणे शीखीशुं। प्रथम विडियोनी अंदर आपणे कवि परिचय तेमज कवितानो भावार्थ આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે કવિતાના શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાય વિશેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કવિતાની અંદર રહેલ શબ્દાર્થ વિશે। प्रार्थना यानी निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की मांगना। मांगल्य का अर्थ होता है मंगलकारी। नित्य शब्द का अर्थ होता है निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना यानी पूजा, अर्चना भी होता है उसका अर्थ। वेदना यानी कष्ट, व्यथा। परख यानी गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल यानी कमजोर। साधना, उपासना, आराधना। अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, मन, मस्तिष्क। आस यानी आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता शब्द का अर्थ है मनुष्यता। आसना यानी आराधना, भक्ति। धैर्य यानी धीरता, धीरज, सब्र। अभ्यर्थना यानी अनुरोध, विनती। अस्त यानी ओझल, अंत, नाश, समाप्त। बैर यानी दुश्मनी, शत्रुभाव। और अंत में वासना यानी कामना। तो ये थे कविता के अंदर आने वाले शब्दार्थ। आइए हम अब स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिनमें पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? जिसका उत्तर है, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? जिसका उत्तर है, कवि दुखी लोग,
दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो जिसका उत्तर है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उसका उत्तर है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, कवि कैसी बंधुत्व की कामना करते हैं? तो कवि जिसमें सब स्वतंत्र हो कर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो, ऐसे बंधुत्व की कामना करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिनमें पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? जिसका उत्तर है, मांगल्य का अर्थ होता है सबका कल्याण करना। कवि कहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। इस प्रकार कवि कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि कहते हैं, लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं। इन दुखों को दूर करने का कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे,
सब लोग धीर और वीर बने, यही कवि की अभ्यर्थना है। अंत में चौथा प्रश्न देखेंगे। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? जिसका उत्तर है, कवि कहते हैं, आज समस्त संसार ने, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, फिर भी दुनिया में कई प्रकार के ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और कई पर संघर्ष भी है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का जो स्वप्न है वह पूरा नहीं हो रहा। इसलिए कवि हमें कहते हैं कि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जिनमें पहला प्रश्न है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत बापट हमें बताते हैं कि चित्त और देह की बस एक ही है प्रार्थना, लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बातें करें। दूसरा प्रश्न है, भेद सभी अस्त होने, बैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम में चाहे एक ही बंधुत्व की कल्पना। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं, मैं आज हमारे संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना हुआ है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी।
अब हम विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय में आप प्रश्न नंबर 5 देखिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द में पहला शब्द है दुख। तो दुख शब्द का विरुद्धार्थी होगा सुख। दूसरा शब्द है जीवन। तो जीवन का विरुद्धार्थी शब्द होगा मृत्यु। तीसरा शब्द है सत्य। तो उसका विरुद्धार्थी होगा असत्य। सुंदर तो असुंदर। अस्त तो उदय। यहाँ पर हमारी जो प्रथम कविता है उसका स्वाध्याय पूर्ण होता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आज के गृह कार्य में आपको कविता के शब्दार्थ और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, ये आपको लिखना है। प्रणाम। अस्तु।